नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, नवाब साहब की नवाबी खत्म हो गई और नवाबी को खत्म हमने आपने नहीं किया है। अब ये प्रकृति का नियम है। आप कुछ इधर उधर करेंगे तो आपके साथ कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। मैं बात कर रहा हूं बॉलीवुड के नवाब साहब सैफ अली खान पटौदी की। अच्छे इंसान हैं सैफ साहब। व्यक्तिगत रूप से मैं बड़ी इज्जत करता हूं सैफ साहब की। ह्यूमन बीइंग बहुत बढ़िया है, लेकिन कैसे बढ़िया है? अपने पुत्र का नाम ये तैमूर रखते हैं। अब इनके साथ आजकल जो घट रहा है वो एक दैवीय प्रकोप मान लीजिए। प्रकोप क्या हुआ है? प्रकोप हुआ कि नवाब साहब अब तक खुद को 15,000 करोड़ 20,000 करोड़ की मिल्कियत के मालिक समझ रहे थे। पूरे खानदान को इस बात का गुरूर था कि 15-20 हजार करोड़ के मालिक हैं। फिल्म में काम मिले ना मिले, फिल्म मिले तो फिर चले ना चले, फ्लॉप हो जाए कोई बात नहीं है। एक शादी कर ली, दूसरी कर लिए हैं, ये नहीं चलेगी तो तीसरी कर लेंगे, कुछ और कर लेंगे, और इस प्रकार से अपना रौब चलता रहेगा और दुनिया हमारी दीवानी रहेगी क्योंकि हमारे पास पैसे हैं, उसके बाद रुतबा है और तथाकथित रूप से खानदानी लोग हैं, नवाब की फैमिली के हैं। तथाकथित रूप से, मैं क्यों कह रहा हूं तथाकथित? इन्हें आप नवाब ना कहें। परिवार किसी भी रूप से नवाब नहीं थे। इस नवाबी खानदान के पीछे का जो इतिहास है वो नवाबी नहीं है। दोनों तरफ से, माता की भी तरफ से, माता की तरफ से नहीं, मतलब इनके पिता की तरफ से। माता की तरफ से तो बिल्कुल अच्छे खानदान के लोग हैं, लेकिन पिता की तरफ का जो मामला है वो बिल्कुल उल्टा है। पिता के तरफ से जो पिता की माता का जो मामला था और पिता का जो अपना पुश्तैनी मामला था, उसमें थोड़ी गड़बड़ थी। नवाब साहब के पिता थे मंसूर अली खान पटौदी। मंसूर अली खान के पिता थे इफ्तिखार अली खान पटौदी। और इफ्तिखार अली खान के जो वालिद साहब थे फैज तलाब खान साहब, इनके बारे में बड़ी दूसरी कहानी है। लेकिन नवाब और पटौदी पर बात करने के पहले जरा चर्चा हो जाए मध्य प्रदेश के भोपाल की। और असल कहानी हुई क्या है? क्यों मैं कह रहा हूं कि नवाब साहब की नवाबी खत्म हो गई? और खत्म हमने आपने नहीं की है, देश की अदालत ने की है, सरकार ने किया है। और अब उन सारी मिल्कियतों पर सरकार का कब्जा है। आदेश अदालत का है, अदालत में सुनवाई हुई, सारे तथ्यों को रखा गया और सारे तथ्यों की विवेचना के बाद निर्णय हुआ कि नहीं, यह संपत्ति अब आपकी नहीं है, ये संपत्ति अब सरकार की हो जाएगी। कुछ कुछ किस्से तो आप जानते होंगे, लेकिन इस बीच में जो हुआ है उस पर एक विवाद चल रहा है। और विवाद हो रहा है कि वर्तमान सरकार मुसलमानों को परेशान कर रही है। बात मुसलमान और हिंदू की नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको इस तरह का नैरेटिव चलाने में बड़ी खुशी होती है और उनको आनंद आता है। वर्तमान सरकार पर आरोप लगा दो क्यों मुसलमानों को नाराज कर रही है, मुसलमानों के खिलाफ जो है वो उत्पीड़न का रवैया है उनका। और उसमें एक पूरी लॉबी है। बॉलीवुड में तमाम खान ब्रदर्स हैं, इधर
लेफ्ट लिबरल्स हैं, वो सब मिलकर के यह नैरेटिव चलाने की कोशिश करते रहते हैं। खैर, उस पे जाने की बजाय तो खान साहब के साथ हुआ क्या? खान साहब की जिंदगी से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है हमीदुल्लाह खान। और हमीदुल्लाह खान का रिश्ता बड़ा दोस्ताना था, याराना था मोहम्मद अली जिन्ना से। पाकिस्तान के वो संस्थापक थे और हमीदुल्लाह खान बड़े इस्लामिस्ट, कट्टर इस्लामिस्ट थे। जैसे कि बाद में जिन्ना साहब बन गए कट्टर इस्लामिस्ट, उसी प्रकार से हमीदुल्लाह खान भी कट्टर इस्लामिस्ट थे। हमीदुल्लाह खान भोपाल के नवाब थे, बड़ी जागीरदारी थी इनकी, और वो मोहम्मद अली जिन्ना को बड़ा पसंद करते थे। और वो कहते थे कि आप इस्लाम के नाम पर जो कुछ भी कर रहे हैं, उनको मेरा पूरा समर्थन है। पाकिस्तान बनने से वो भी इत्तेफाक रखते थे और पाकिस्तान का भरपूर समर्थन भी करते थे, समर्थन किया भी उन्होंने। हमीदुल्लाह खान ने को बहुत कुछ मिला उसके एवज में, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उसके बाद कहानी थोड़ी टेढ़ी हो गई। हमीदुल्लाह खान की 3 बेटियां थीं। पहली बेटी थी आबिदा सुल्तान, दूसरी बेटी थी साजिदा सुल्तान और तीसरी बेटी थी राबिया सुल्तान। हमीदुल्लाह खान की 3 बेटियां, आबिदा, साजिदा, राबिया। आगे सुल्तान लगा दीजिए। दूसरी बेटी जो थी साजिदा सुल्तान, उनकी शादी हुई थी मोहम्मद इख्तियार अली पटौदी से, इफ्तिखार अली पटौदी से। हामिदुल्लाह खान की दूसरी बेटी जो भोपाल के नवाब थे, उनकी जो दूसरी बेटी थी साजिदा सुल्तान, उनकी शादी हुई इफ्तिखार अली खान पटौदी से। कहां? हरियाणा, उत्तर भारत में। और ये भी पटौदी जो मिल्कियत है, पटौदी के ये भी नवाब थे। तो पटौदी खानदान में साजिदा की शादी हुई, एक नवाब की बेटी की शादी दूसरे नवाबी घराने में हुई, पटौदी नवाबी घराने में इफ्तिखार अली खान पटौदी से, साजिदा सुल्तान की। अब इनकी जो इधर विभाजन हो गया, 47 में भारत पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान को हमीदुल्लाह खान का भरपूर समर्थन मिला और उसी का नतीजा यह हुआ कि इनकी जो बड़ी बेटी थी आबिदा सुल्तान, ये 1965 में, विभाजन के बाद तक ये काफी दिन तक यहां पर रही, लेकिन 1965 में ये चली गई पाकिस्तान। वहीं विभाजन के बाद वो वहीं जाकर के बसी गई। 65 में पूरी तरह से ये पाकिस्तान की नागरिक बन गई। और उसी वक्त 65 के पहले, ठीक आजादी के तुरंत बाद, उनको हमीदुल्लाह खान ने कहा कि मुझे आपका सिटीजनशिप दे दो। वो भी वहां चले गए और इनकी आबिदा जो सुल्तान थी, ये भी पाकिस्तान में शिफ्ट हो गई और ये पाकिस्तान की सिटीजन बन गई। अब इनके मिल्कियत के एक्ट से भोपाल में इनकी सारी संपत्ति थी, जागीरदारी थी, इतना बड़ा महल था, एक से एक महल थे। ये आबिदा सुल्तान की ये तस्वीर है जिसको बड़ा पोर्ट्रे किया गया कि बड़ी खूबसूरत थी, लेकिन ऐसी बात है नहीं। जो साजिदा सुल्तान थी वो थोड़ी खूबसूरत थी। अगर आप उनकी तस्वीर देखेंगे तो साजिदा लुक्स बेटर देन आबिदा, जो कि इनकी आप कह सकते हैं परदादी हुई, सैफ अली खान की परदादी हुई। मंसूर अली खान की जो मां थी वो है साजिदा सुल्तान। आबिदा सुल्तान चली गई पाकिस्तान। अब यहां साजिदा और राबिया बची। कहते हैं कि अपने, चूंकि साजिदा की जो शादी हुई थी वो पटौदी खानदान में हुई थी,
इफ्तिखार अली खान पटौदी के साथ हुई थी। और इफ्तिखार अली पटौदी भी क्रिकेटर थे और इंग्लैंड के बहुत सारे लीग से वो खेल चुके थे। और उनके जो पुत्र थे मंसूर अली खान पटौदी, वो भी मशहूर क्रिकेटर हुए, भारत के कैप्टन हुए और बहुत अच्छे बल्लेबाज थे। हालांकि फील्डिंग में उनकी आंख चली गई थी, आंख पे गेंद लगी थी और जिसकी वजह से उनको एक आंख उनकी चली गई थी। मंसूर अली खान पटौदी भी क्रिकेटर, उनके पिताजी भी क्रिकेटर। इफ्तिखार अली खान पटौदी और साजिदा सुल्तान ने अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए जो बड़ी बेटी को संपत्ति मिलनी थी भोपाल की, चूंकि बड़ी बेटी अब चली गई पाकिस्तान, हमीदुल्लाह खान की जो बड़ी बेटी थी, तो उनकी कायदे से हमीदुल्लाह खान की जो मिल्कियत थी वो बड़ी बेटी को मिलनी थी। लेकिन उस मिल्कियत को, उस सारी संपत्ति को साजिदा सुल्तान ने अपने नाम करवा ली। और जब साजिदा सुल्तान के नाम हो गई तो इफ्तिखार अली खान पटौदी की स्वाभाविक रूप से उस पर दबदबा हो गया, ये उनकी संपत्ति हो गई। अब इस लिहाज से तब तक तो किसी ने कोई सवाल जवाब नहीं किया। लेकिन 1965 में एक एक्ट बना और वो भी इंडियन डिफेंस एक्ट के तहत एक एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट बना। और ये क्यों बना? 1947 का युद्ध हो गया था भारत पाकिस्तान के बीच में, 1948 47 48 का, 1962 का भारत चीन के बीच में, और फिर 1965 का भारत पाकिस्तान के बीच में। उसके बाद ये हो रहा था कि पता नहीं यहाँ की संपत्ति पर ये लोग कब्जा करने लगेंगे। तब ये एक्ट बना कि जो लोग यहां से छोड़ के चले गए हैं वो सारी संपत्ति सरकार की होगी। और इधर कुछ और लोगों की नजर थी, जिसको बाद में ये वक्फ बोर्ड बना और फिर वक्फ बोर्ड वालों ने ऐसे प्रॉपर्टीज को, जो लोग छोड़ करके यहां से पाकिस्तान चले गए थे, उन सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना शुरू कर दिया। तो ये 1965 में ये एक्ट बना। उसके तहत सरकार ने उसमें कुछ नियम बनाए कि ये जो लोग अपनी संपत्ति भारत में छोड़ के चले गए हैं पाकिस्तान, वो आखिरकार संपत्ति होगी किसकी। लेकिन मोदी सरकार के गठन के बाद 2014 में, 2017 में आकर के इस एक्ट में एक अमेंडमेंट हुआ। और वो अमेंडमेंट ये हुआ कि ऐसी जो कोई भी प्रॉपर्टी है जिसको एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत डिस्प्यूट में है, उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जिसके नाम प्रॉपर्टी थी, अगर वो मौजूद है यहां पर तो ठीक है, नहीं तो ये सरकार की प्रॉपर्टी हो जाएगी। एक्ट में संशोधन हो गया। अब यहां से खेल शुरू हुआ। अब पता चला कि जहां जहां टोटल 9,000 से ज्यादा प्रॉपर्टीज पूरे भारत में इस तरह की प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी के दायरे में आई, और इसका जो वैल्यूएशन है वो 1,00,000 करोड़ से भी अधिक का वैल्यूएशन हुआ। तो छोटा मोटा अमाउंट नहीं है ये। 1,00,000 करोड़ से अधिक का वैल्यूएशन वाली प्रॉपर्टी भारत में ऐसी प्रॉपर्टी थी जिनको छोड़ करके लोग चले गए। और भारत के हिंदू भी जो पाकिस्तान में अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के आए, वो उनके पास रह गई। अब इस तरह के एक्ट का प्रावधान पूरी दुनिया में है, इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, हर जगह इस तरह का प्रावधान है कि अगर आप यहां अपनी प्रॉपर्टी छोड़ करके कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं तो वो प्रॉपर्टी किसकी होगी। अगर तो आपका कोई वहां पर वारिस है, आपने उसको लिख दिया है विधिवत रूप से, तब तो ठीक है। और अगर नहीं है और आपने किसी तरीके से घालमेल करके वो उसको अपने कब्जे में कर लिया है, तो सरकार उस पर अपना दावा ठोक सकती है। वही हुआ 2017 में यहां पर अमेंडमेंट हुआ और उसमें यह हुआ कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इस प्रॉपर्टी का देखा जाए कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, कहां पर है, किसने करा लिया है। अब यहां से जब खेल शुरू हुआ तो पता चला कि वो 9,000 प्रॉपर्टी जो पूरे देश भर में है, उसमें आप हैरान होंगे परवेज मुशर्रफ की भी प्रॉपर्टी है, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की भी प्रॉपर्टी है उत्तर प्रदेश में, और जिन्ना की भी प्रॉपर्टी थी मुंबई में, और इन साहब की भी प्रॉपर्टी मिली। मतलब
इफ्तिखार अली खान पटौदी के साढ़ू की वो प्रॉपर्टी हुई, मतलब उनके बड़ी बहन साजिदा की बड़ी बहन की वो प्रॉपर्टी थी, लेकिन बड़ी बहन यहां से चली गई तो इफ्तिखार अली खान पटौदी और साजिदा सुल्तान दोनों मिलकर के उस प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया और अपने नाम करा लिया। अब सरकार ने उस पर चुनौती दी, चुनौती हुई तो मामला अदालत में पहुंचा, और जब मामला अदालत में पहुंचा तो ये अमेंडमेंट सामने आया 2017 का, और उस अमेंडमेंट के तहत ये प्रॉपर्टी को फाइनली भोपाल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये प्रॉपर्टी या तो आबिदा सुल्तान की होगी जो अब नहीं है यहां पे, या फिर सरकार की होगी। जिस किसी ने भी अब गलत तरीके से उस प्रॉपर्टी के कागजात बना करके कब्जा ले रखा है, उसको ये प्रॉपर्टी छोड़नी पड़ेगी। अदालत में 2-3-4 साल तक केस चलता रहा, लेकिन उस पर सैफ अली खान साहब कोई अपना सुरक्षात्मक दलील नहीं पेश कर सके, क्योंकि एक्ट ही परिवर्तित हो गया था 2017 में। 1965 का जो एक्ट था उसमें जो थोड़ा बहुत लूप होल्स था उसको मोदी जी ने आते ही उसमें परिवर्तन करा दिया था। निशाना क्लियर था कि ये 1 लाख करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी है जिसको कुछ लोगों ने हथिया ली है, और उसके बाद ये वक्फ बोर्ड का नाटक हुआ है। वक्फ बोर्ड ने भी ऐसी सारी संपत्तियों को अपने कब्जे में कर लिया, और फिर वक्फ बोर्ड के जो लोग हैं वो मिलजुल करके इन सारे प्रॉपर्टीज का कमाई खा रहे हैं। भोपाल में आप हैरान हो जाएंगे, फ्लैगस्टाफ हाउस, नूरे सवा पैलेस, अहमदाबाद पैलेस, ये नूरे सवा होटल है, मैं हालांकि इसमें ठहरा हुआ हूं, बहुत ही खूबसूरत पैलेस है ये नूरे सवा पैलेस अहमदाबाद, फ्लैगस्टाफ हाउस, अहमदाबाद पैलेस, ये सारी प्रॉपर्टी जो है इस पर कब्जा था हाल हाल तक छोटे नवाब सैफ अली खान साहब का और उनकी माताजी शर्मिला टैगोर जी का, क्योंकि इफ्तिखार अली खान पटौदी से ट्रांसफर हुआ मंसूर अली खान पटौदी, वो उनके स्वाभाविक वारिस बने। अब मंसूर अली खान पटौदी से वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुआ सैफ अली खान पटौदी जो शर्मिला टैगोर के पास है, और शर्मिला टैगोर से सैफ अली खान के पास। और सैफ अली खान की जो ये प्रॉपर्टी थी वो माननीय बबीता जी को बड़ी लुभा रही थी। भोपाल की नूरे सभा, फ्लैग हाउस पैलेस, फ्लैग स्टाफ पैलेस, अहमदाबाद पैलेस, न जाने और कितने फार्म लैंड, ये सब लुभा रहा था माननीय बबीता जी को। और जब प्रेम हुआ इनका, ये प्रेम इसलिए नहीं हुआ होगा कि नूरे सभा होटल देख लिया होगा और फ्लैग स्टाफ हाउस देख लिया होगा इसलिए करीना कपूर को प्रेम हो गया, ऐसा नहीं है। करीना कपूर को प्रेम हुआ होगा, लेकिन प्रेम के बाद जो शादी तक जो बात पहुंची होगी तो फिर प्रॉपर्टी वगैरह तो बिल्कुल निकालना पड़ेगा, क्योंकि करिश्मा जी का भी प्रेम हुआ था अमिताभ जी के बच्चे से, लेकिन प्रॉपर्टी का पता चला कि उस वक्त बड़ा क्राइसिस में थे बेचारे, अभी किस क्राइसिस से उबर ही रहे थे। अब हालांकि क्राइसिस में नहीं, अब तो अमिताभ बच्चन फिर से अमिताभ बच्चन हो गए और उनकी प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ अब तो हजारों करोड़ की बात बन गई है, लेकिन उस वक्त क्राइसिस में थे, उनको अपना घर तक गिरवी रखना पड़ रहा था। तो बबीता को लगा कि ऐसे परिवार में करिश्मा को देना ठीक नहीं है, और फिर उनकी वो शादी टूट गई, और फिर वो ढूंढ करके लाए संजय कपूर को। संजय कपूर पहले से शादीशुदा थे, लेकिन एक संजय कपूर के साथ उन्होंने शादी की, और संजय कपूर साहब जो हैं अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन 40,000 करोड़ की कंपनी के वो मालिक थे। अभी मार्केट कैप है उनका अपना नेटवर्थ ही 13-14 हजार करोड़ का था। तो संजय कपूर से उन्होंने शादी की, बड़े पैसे वाले से, लेकिन अब क्या करिएगा, ऊपर वाले की अपनी भी कुछ करामात होते हैं, अपने भी काम होते हैं। शादी नहीं चली, शादी टूट गई, और अब तो संजय कपूर इस दुनिया में भी नहीं है। होनी को कौन टाल सकता है, करिश्मा के साथ जो हुआ।
और अभी जो कहानी चल रही थी कि माननीय सैफ अली खान के साथ जो तकरार चल रहा है, अब ये सारा ड्रामा है, वो देखे होंगे कि आप उनके फ्यूनरल में ये दोनों आए हैं, लेकिन कोई बातचीत करते हुए हमने तो कोई तस्वीर देखी नहीं, आगे पीछे रहे, वो अलग रहा, वो दुनिया को दिखाने के लिए कोई बातचीत होती नहीं है, संबंध में काफी कड़वाहट है। और उस कड़वाहट की जड़ ये नूरे सबा पैलेस, ये फ्लैग स्टाफ पैलेस, अहमदाबाद पैलेस, वो जागीर, वो 15,000 करोड़ की जागीर जो सरकार ने अब कब्जा कर लिया। अदालत ने कहा कि इस पर आपकी नजर नहीं होनी चाहिए, आप अपनी नजर यहां से हटा लीजिए। तो नवाब साहब का को तो 15,000 करोड़ का चूना लग चुका है। अब ये जो 15,000 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है, कहने का मतलब है कि अभी उसका वैल्यूएशन, जो मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से मैं कह रहा हूं, एग्जैक्ट कोई आंकड़ा हमारे पास नहीं है कि 15,000 करोड़ का ही है, लेकिन 1960-65 में इसका लगभग वैल्यूएशन, जब ये लोग आखिरी बार इनका कराया गया था, तो 100-200 करोड़ के आसपास की प्रॉपर्टी थी। अब उस हिसाब से सोचिए कि ये प्रॉपर्टी कितने की होगी। अनुमानित कीमत जो है वो 15,000 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। इस प्रकार से 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को कहा कि नहीं, ये आपकी नहीं है, ये आबिदा सुल्तान की हो सकती थी, आबिदा नहीं है, और आपने इसे अपने नाम पर करा लिया है, ये नहीं होगा। और वो हाई कोर्ट में ये केस हार चुके हैं, और अब ये प्रॉपर्टी सरकार के पास चली गई है। अब वो सुप्रीम कोर्ट में चाहे तो इसको कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है वो तो देखना पड़ेगा। अब जैसे हमीदुल्लाह खान साहब ने भारत के साथ गद्दारी की, और वो एक इंडिपेंडेंट भोपाल स्टेट बनाना चाहते थे, इस्लामिस्ट भोपाल बनाना चाहते थे, लेकिन आबादी 80% हिंदू की थी, 20% आबादी मुसलमान की थी। और वो चाहते थे, वो मिलना नहीं चाहते थे भारत के जो 600 देशी रियासत थी, उसमें से एक वो भी थे। उनकी इच्छा नहीं थी, उनका तो समर्थन जिन्ना साहब को था, तो जिन्ना साहब के साथ जाना चाहते थे, पाकिस्तान जाना चाहते थे, लेकिन वो भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि वो बात बन नहीं पाई, और माननीय पटेल साहब ने ऐसा होने भी नहीं दिया। ये हैदराबाद के भी निजाम की वही हालत हुई, और भोपाल के भी नवाब की वही हालत हुई। एक तरफ तो वो भी कोई भारत के पक्ष में खड़े नहीं थे, हमीदुल्लाह खान, और आखिरकार में उनके परिवार वाले चले ही गए पाकिस्तान, मोस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स गॉन टू पाकिस्तान। लेकिन इधर जो पटौदी साहब हैं, इनका भी इतिहास हमारे देश के साथ गद्दारी का ही है। अब इफ्तिखार अली खान के जो वालिद साहब थे, या उनके खानदान के जो बड़े थे, फैज तालब खान, फैज तलाब खान। अब ये जो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच में जो वॉर हुआ था, उसमें इन्होंने पूरा इंटेलिजेंस इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रीफ कर दिया था, मुखबिरी की थी इस फैज खान साहब ने। तो फैज खान साहब को मुखबिरी के बदले में ये पटौदी का इनको नवाब बनाया गया था। तो जहां कहीं भी इन लोगों को जो प्रॉपर्टी मिली है, वो कोई मेहनत करके, हाड़ मांस का जो शरीर है उसको गला करके, खेती करके, मेहनत करके इन्होंने प्रॉपर्टी जमा नहीं की थी। मुखबिरी करके, कहीं से किसी का दलाली करके, चोरी करके, झूठ बोल करके, ठग करके, फ्रॉड करके ये प्रॉपर्टी मिली थी। ये नवाब मत कहिए इन्हें। और जब इन्हें नवाब कहते हैं तो आप समझिए कि भारत को एक प्रकार से गाली देते हैं, भारत की इतनी करोड़ों करोड़ों मेहनत का जनता को गाली देते हैं। तो ये भी जो प्रॉपर्टी है इनकी, पटौदी वाली जो प्रॉपर्टी है, ये भी इन्हें मुखबिरी के लिए मिली है, अंग्रेजों की दलाली करने के एवज में मिली है। ये कहीं से नवाब नहीं है। तो इनकी नवाबी पूरी तरह से खत्म हो गई। अब ये सेहरा भी मोदी सरकार को ही जाना था, मोदी सरकार के ही काल में ये हो गया, तो जाहिर है ये तो अभी रुदाली होगी ही होगी उधर में, उस पक्ष में ना। अब मराठा के साथ जो गद्दारी की थी फैजल खान साहब ने, उसके बदले में पटौदी रियासत मिली इनको, और ये फिर नवाब कहलाए। और तब जाकर के उनके पुत्र इफ्तिखार अली खान के साथ हमीदुल्लाह खान की पुत्री की शादी होती है। तो इस तरह से इस खानदान का इतिहास भी ठीक नहीं है, गद्दारी का ही है, और उधर उधर के खानदान का तो है ही है। तो सरकार का कब्जा हुआ है, आप खुशी मनाइए कि वो सारी संपत्ति अब सरकार की है, जिसे इन लोगों ने जैसे तैसे
कब्जा किया था। नवाब साहब की नवाबी का असर अभी पति पत्नी के बीच में तकरार का भी है। आगे आगे देखिए होता है क्या। तो कोई किसी को सता नहीं रहा है, जैसा करेंगे वैसा ही पाएंगे। वैसे व्यक्तिगत रूप से मैं सैफ साहब का बड़ी इज्जत करता हूं, और अब जो उन्होंने बेटे का नाम तैमूर रखा है, उस दिन से मैंने इज्जत करना बंद कर दिया था। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।